पर्सनावली 4.1 का है। पर्सनावली हमारे पास 10वीं क्लास 4.1 का ये पहला सवाल है। ये जांच करनी है कि दी गया समीकरण है या नहीं है। तो दी गया समीकरण के लिए हमारे पास जो मानक फॉर्मूला ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है तो दी गया समीकरण है, या फिर इस रूप में होगा ax² माइनस या प्लस c बराबर 0। ये दो रूप होता है। जब दो रूप में हो तो समीकरण क्या होता है, दी गया समीकरण है। तो हमें जांच करनी है कि इस रूप में है या नहीं है। अगर a की घात x की घात 2 है तो ये दी गया समीकरण है, अगर नहीं है तो दी गया समीकरण नहीं होगा। अब जांच करते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। या करो, यहाँ पर या करके इसको 2 बार लिख दिया, x प्लस 2 और x प्लस 2। ये इसके ऊपर घातांक 2 तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। चाहे तो हम सर्व समीकरण के द्वारा भी हल कर सकते हैं। बराबर लगाया, 2 को x से इंटू किया तो कितना आया 2x, 2 को -3 से गुणा किया तो -6 आया, 2 को x से इंटू किया तो 2x आया, 2 को -3 से इंटू किया तो -6 आया। अब हम करते हैं इस x को इस x के साथ इंटू करते हैं। तो x को x से इंटू किया तो क्या आ गया x², x गया 2, x को प्लस 2 से इंटू किया तो हमारे पास आ गया 2x। अब इस 2 को इस x से इंटू करते हैं। 2 को x से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 का 2, x का x। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे 2x माइनस का 6। x और x को इंटू किया तो x² आया, x और प्लस 2 को इंटू किया तो 2x आया, 2 को x से इंटू किया तो 2x आया, 2 को 2 से इंटू किया तो 4 आया। अब पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण क्यों करते हैं, क्योंकि दी गया समीकरण के अंदर यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x², 2 2 कितने हो गए, ये भी x है ये भी x वाला पद है, तो 2 2 4x प्लस 4, ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। बराबर क्या बच गया 0। अब यहाँ लिखेंगे हम x² और 4x में से 2x माइनस का निकाल दो। 4x में से माइनस का 2 गया तो प्लस का क्या बच गया 2x। ये प्लस की संख्या क्या है बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और 6 और 4 कितने हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, ये हो गया 10 बराबर 0। अब इसके अंदर आप देखो क्या x का मान x की घात 2 है, हाँ x की घात 2 है, तो हम ये लिखेंगे ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। ये मानक समीकरण होता है दी घात का, अतः ये दी घात समीकरण है। तो ये लिखेंगे ये दी घात समीकरण, दी घात समीकरण है। ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। जब इसकी घात कितनी आ जाएगी, हमारे पास x की घात 2 वाला पद प्राप्त हुआ तो दी घात समीकरण हो गया। अब हम इसी का दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा लिखा है x माइनस 2 और ये लिखेंगे x प्लस 1 बराबर, ये लिखा है कोष्टक में बंद है x माइनस 1 और आगे हमारे पास x प्लस 3। अब हम इसको सरल करते हैं। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सरल, और चाहो तो हम सीधा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद रखना होगा और फिर इसको गुणा करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर पहले गुणा करके बता देते हैं, फिर सीधा करके बता देते हैं। इस x को इस x से इंटू करना है तो क्या आएगा x² आएगा। x को s से इंटू किया तो x² आएगा। इस x को इस 1 से इंटू करने पर क्या आएगा 1x आएगा। 1 लिखो या नहीं लिखो। -2 को इस x इंटू करना तो माइनस का 2x आ जाएगा। -2 को इस 1 से इंटू किया तो माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार से इस x को इस x से इंटू किया तो क्या आएगा x² आ जाएगा। इस x को इस 3 से इंटू करो तो क्या आएगा प्लस 3x आएगा। -1 को इस x इंटू करने पर क्या आएगा माइनस का 1x आएगा। -1 को प्लस 3 से इंटू करो तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो x को x से इंटू किया तो क्या आया x², x को इस 1 से इंटू किया तो 1x, 2 को इस x से इंटू करो तो माइनस का 2x, -2 को 1 से इंटू किया तो माइनस का 2 आ गया। अब पक्षांतरण कर लो x², इस 2x में से 1x माइनस कर लो तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का x बच जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये बराबर है, ये x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 3x इधर आएगा तो ये प्लस माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो
ये प्लस का हो जाएगा, चाहे एक लिखो या नहीं लिखो। ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। ये 0 क्यों लिखते हैं यहाँ पर, ये सबका पक्षांतरण क्यों किया, क्योंकि हमें इस रूप में लिखना है। यहाँ पर बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम इसकी, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है। तो पीछे हमारे पास बच गया यहाँ पर माइनस का 3x, तो लिखा माइनस का 3x। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो 3 में से हम 2 बाकी निकालते हैं, प्लस का 1 बच गया बराबर क्या है 0। अब देखो इसमें x की क्या 2 वाला पद नहीं है, x की क्या 2 वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि x की घात 2 वाला पद इसमें है ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये लिख दिया हमने द्विघात समीकरण। अब मैंने आपको बताया इसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुणा करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, इसको देखो ये लिखा है x माइनस 2, ये लिखा है x प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्य का योग, मूलों का योग या शून्य का योग प्लस गुणनफल, ये गुणनफल। तो ये x माइनस 2 है, तो ये x माइनस 2 यहाँ लिखा 0 के बराबर का, ये 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, ये लिखा x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। योग करना है 2 और इसका योग करना है, तो योग कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो क्या हो गया हमारे पास प्लस का 1 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बचा, यहाँ 1 कर दिया और एक्स का x लिखा। अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यह गुणा करके लिख सकते हैं, या फिर गुणा कर लेना, गुणा में सही रहेगा। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं तीसरा सवाल लेते हैं इसका। इसका तीसरा सवाल देखो क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 1, x माइनस 1। अब हम इसको गुणा करते हैं। गुणा आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, हैं देखो गुणा आप ऐसे भी कर सकते हो। ये लिखा हमने 2x माइनस 1, ये लिखा x माइनस 3, तो गुणा क्या करना है, 2x लिखा माइनस 1, x माइनस 3 गुणा करो आप। x को 2 से इंटू किया 2x स्क्वायर आ जाएगा, 1 को इंटू किया तो माइनस का 1x आ गया, 3 को 2 से गुणा करो तो माइनस का 6x हो गया, माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस हो गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो गया, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3। ये आप सीधा कर सकते हो। x को 2x इंटू किया तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, x को माइनस 1 से इंटू किया तो माइनस का x, 3 को 2 से इंटू किया तो 6x माइनस का, माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा किया तो प्लस का 3 हो गया। ये लिखा 2x स्क्वायर, ये दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस के 7x और प्लस का 3 हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, कैसे या करके लिखो, इसको गुणा करना तो आगे क्या लिखा 2x लिखा है, तो ये लिखो 2x, ये पद वापस उतार दो, सेम टू सेम उतार दो। ये माइनस 1 लिखा है, ये सेम टू सेम कर दो x माइनस 3, या भी सीधा भी गुणा कर सकते हो। ये x लिखो और ये पीछे वाला पद सेम टू सेम लिख दो, फिर प्लस 5 लिखो और पीछे वाला पद सेम टू सेम लिख दो। अब आप गुणा कीजिए, 2 को x से इंटू किया तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 को 3 से इंटू करो तो क्या आएगा 6x, माइनस 1 को x इंटू करो तो माइनस का 1x और माइनस माइनस गुणा करो तो प्लस, 1 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 3 आएगा बराबर, x को इसे x इंटू किया तो क्या आ गया x स्क्वायर, x को माइनस 1 इंटू करो तो माइनस का x, 5 को x इंटू करो तो प्लस का 5x, 5 को माइनस 1 इंटू किया तो माइनस का 5। अब सबका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण क्यों करेंगे, क्योंकि बराबर के इस साइड में 0 होना चाहिए समीकरण में। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दो, 5 2 6 नहीं कितने हो गए 7x, यहाँ पे बाद में जोड़ देंगे, ये लिखो 6x, ये प्लस का x, सॉरी माइनस है ना, माइनस का x प्लस 3,
एक्स इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, एक लिखो मत। 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 एक्स हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 5 हो गया बराबर 0। अब ये 0 आ गया। अब देखो आप इस 2x स्क्वायर में से एक एक्स को माइनस कर दो तो पीछे हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। ये 6x, ये माइनस का x है और ये प्लस का x काट दो, ये 6x है और ये माइनस का 5x है, दोनों माइनस के जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएगा, माइनस के 11x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 8 है, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 हो गए बराबर 0। तो ये x की घात 2 वाला पद प्राप्त हो गया। तो हम ये लिखेंगे, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह है द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण है। x की घात 2 प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर हम अगला चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, देखो x प्लस 2 ऊपर घात 3 लिखा है बराबर, ये लिखा 2x, यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x प्लस 2 की घात 3 है तो हम यहाँ एक सर्व समीकरण, याद है आपको सर्व समीकरण क्या है, फॉर्मूला सर्व समीकरण का कि a प्लस b की घात 3 हो तो हम क्या करते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3, ये सर्व समीकरण लगाते हैं। जहाँ a का मान होता है ये पहला पद और b का मान होता है दूसरा पद। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a का मान क्या x है तो लिखेंगे x की घात 3 प्लस a प्लस 3 का 3 3 का 3, a का मान क्या x है तो x की घात 2 लगा दिया, b का मान कितना है 2 है तो बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, प्लस 3 का 3 लिखा, a का मान x है तो x लिखा, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो, b का मान कितना 2 है, इसके ऊपर घात 2 है तो 2 को कितनी बार लिख दिया हमने, 2 बार। यहाँ b के मान क्या 2 है, इसके ऊपर घात कितनी 3 है तो इसको 3 बार लिख दिया, 1 2 3। अब ये बराबर में तो ये लिखो बराबर 2 को इससे x इंटू करो तो क्या आएगा, 2 इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। 2 को अभी 1 से इंटू करो तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब हम पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण भी कर दो, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर ये लिखा x की घात 3। अब देखो 3 को 2 से गुणा किया 6x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 12 और ये x है तो ये लिखेंगे 12x। इसी प्रकार से देखो 2 का पारा 2 4 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 8 तो हम ये लिखेंगे प्लस का 8, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया 2x की घात 3, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण के 0 में लिख दिया। अब देखो ये माइनस का है और ये क्या x है तो ये माइनस करो, 2 में से यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मान सकते हम, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का x की घात 3 बच गया। ये 6x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं तो प्लस का 6x बच गया, 12x है और ये 2 है, 12 2 कितने हो गए 14x, यहाँ लिखेंगे 14x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ देखो हमारे पास 6x स्क्वायर है ना, 6x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 2 है और x की घात 3 है, 3 घात बड़ी है तो हम ये लिखेंगे यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 3 एक अलग पद प्राप्त हुआ, x की घात 3 वाला पद प्राप्त हुआ तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अगला सवाल लेते हैं इसका।
दूसरे का दूसरा लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस 1 2 3। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब 1 है, फिर बाद में 2 आएगा, फिर इसके अंदर 1 जोड़ दो 3 आएगा, 3 के अंदर 1 जोड़ करके आएगा 4, यानी कि लगातार 1 2 3 4 प्रत्येक पद में एक एक जोड़ना है। तो ये हमारे पास आ गया क्रमागत। ये लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 है। तो हम गुणनफल लिखे, हमारे पास 306 दिन लिखा है, तो लिखेंगे माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है। दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा हमारे पास, दूसरा पूर्णांक धनात्मक कौन सा होगा, इसके अंदर 1 जोड़ना, तो x के अंदर हमने 1 जोड़ दिया, तो x प्लस 1 दूसरा हो गया। और गुणनफल कितने दे रखा है हमारे पास, गुणनफल दे रखा 306 दे रखा है, तो 306। और प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, इसको दी गए समीकरण के रूप में लिखना है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर गुणनफल। अब देखो प्रथम पूर्णांक दे रखा है x गुणा दूसरा पूर्णांक दे रखा है x प्लस 1 और गुणनफल दे रखा है 306। अब हम इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा यही कर लेते हैं हम। देखो या x को x से इंटू करो तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x को इस 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1x आएगा। 1 को लिखते नहीं, बराबर क्या आएगा 306। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण क्यों करते हैं, क्योंकि ये इधर क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ पक्षांतरण। तो ये x स्क्वायर है तो लिखेंगे x स्क्वायर, प्लस x है तो लिखेंगे प्लस x, और 306 इधर आ जाएगा तो माइनस का 306 हो गया, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। ये हो गया हमारे पास दी गया समीकरण के रूप में, और समीकरण लिख दिया है। अब हम इसी प्रकार से तीसरा सवाल हल करते हैं। दूसरे का तीसरा लेते हैं। ये लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उन दोनों का आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें इसका समीकरण बनाना है। ये सवाल मोस्ट है, और अभी तो इसमें केवल क्या है कि इसका समीकरण ही बनाना है, लेकिन वार्षिक परीक्षा होगी ना, उसमें से ये सवाल आपके आने की संभावना है। अब हम इसको सरल करते हैं। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि दूसरा सवाल है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष मान लिया। अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु होगी x प्लस 26। 26 वर्ष बड़ी है तो प्लस करके जोड़ना, तो x प्लस 26। अब ये गुणनफल दे रहेगा 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु अभी मान लीजिए कोई लड़का 10 साल का है, तो 3 साल बाद वो 13 साल का हो जाएगा। तो अभी इसकी आयु x है, तो 13 साल का होगा, तो x के अंदर क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे, कि अभी ये लड़का 10 साल का है, अगर वो 3 साल बाद बीते हुआ 13 साल का होगा, तो रोहन वर्तमान आयु में x क्या है, 3 साल बाद क्या होगा, तो x प्लस 3 करके इसके अंदर जोड़ना, तो x प्लस 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। और माँ की आयु क्या होगी 3 वर्ष पश्चात, माँ की आयु भी क्या हो जाएगी, x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 के अंदर जोड़ देना है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 29 वर्ष। तो इसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार देखो क्या लिखा है, दोनों का गुणनफल रोहन की आयु गुणा माँ की आयु प्लस गुणनफल बराबर गुणनफल। तो ये दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों का
गुणनफल दे रखा 306, 306 वर्ष। तो बताओ रोहन की आयु कितनी अभी x + 3, तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन की आयु x + 3, x + 3 वर्ष। और माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु x + 29, तो x + 29 वर्ष। और कितनी है 306। अब गुणा करने का तरीका आपको मालूम कैसे करते हैं, ये x बराबर है, तो गुणा आप ऐसे, मैंने आपको सीधा ही करके बताया था, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा भी कर सकते हो। देखो x + 3 और x + 29 गुणा करो, x को x इंटू किया तो x² आया, x को 3 से इंटू करो तो क्या आएगा 3x आएगा। 29 को x इंटू किया तो कितना आ गया 29x आएगा। 29 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 87। अब करो आप x², 30 में कितने हो गए 32x + 87। इसको गुणा ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको करो ऐसे, x को x इंटू क्या दिया आएगा x², x को 29 से गुणा करो तो 29x। पहले x को इस x से करना है, फिर x को 29 से करना तो 29x। 3 को x से करो तो 3x लिखो, और 3 को 29 से करो, 29 27 6 2 8 87 बराबर 306 आ जाएगा। आप पक्षांतरण करो। पक्षांतरण क्यों करना कि समीकरण के अंदर इधर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो x² 29 और 3 कितने हो गए 32, ये लिखा 32x + 87, 306 इधर लाए तो माइनस के 306 बराबर क्या हो गया 0। अब 306 में से बाकी निकाल लो आप 87, तो ये हो गया 16, 16 में से 7 गए पीछे बच गए 9, यहाँ 9 बचे, यहाँ 1 2 19, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 32x माइनस के 219 बराबर 0। ये हो गया 16, 9 ने 306, तो ये आ गया इसका समीकरण का। अब अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, चौथा सवाल है, रेलगाड़ी का पूछा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, चाल समान है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि चाल कम कर दी जाए तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हमें चाल ज्ञात करनी है, ये चाल ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर क्या है, एक तो धीमी हो जाती है, चाल कम हो जाती है, एक चाल क्या होती है तेज होती है। तो हम इसको सवाल को हल करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और आप कहाँ रहते हो और कौन सी स्कूल में पढ़ते हो वो कमेंट में आप ज़रूर बताना। राइट, रेलगाड़ी की चाल लिखी है, इसके अंदर हमें ज्ञात करनी है, और 480 किलोमीटर है। तो हम यहाँ दूरी लिखी है इसके अंदर, देखो चौथा सवाल, दूरी क्या लिखी है हमारे पास 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब चाल ज्ञात करनी तो लिखेंगे, माना कि पहले चाल कितनी थी, माना कि इसकी चाल है रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 400 किलोमीटर दूरी है और ये चाल आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, तो समय का फॉर्मूला क्या है हमारे पास दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये समय का फॉर्मूला है। दूरी आ गई हमारे पास 480 और चाल आ गई x, 480 बटा x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 480 दूरी है और चाल इसको हमने x माना। अब ये लिखेंगे, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में ये लाइन लिखी हुई है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम होती। अगर मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर चलती है तो 8 कम होती, तो 10 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 10 - 8 लिखेंगे। तो अब ये लिखा कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो पहले चाल हमारे पास क्या थी x किलोमीटर, माना कि चाल x किलोमीटर थी, अब 8 किलोमीटर कम करना तो x में से 8 माइनस करेंगे, तो अब चाल क्या हो जाएगी, अब चाल होगी हमारे पास x - 8, x में से एक कम का मतलब माइनस कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। अब इसका समय क्या लगेगा, समय लगेगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हमारे पास वही है सेम 480, और समय चाल कितनी आ गई इसकी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में क्या लिखता है, समय का अंतर क्या लिखा, 3 घंटे अधिक लगता है, 3 घंटे अधिक लगता है ना, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार समय क्या होता है, ये कम चाल वाली है समय है,
और माइनस अधिक चाल वाली। तो ये लिखेंगे समय, एक तो आएगा ये समय और एक आ जाएगा समय। तो ये लिखेंगे हम पहले दूसरी और यहाँ लिखेंगे प्रथम। तो समय लिखा 3 घंटा और ये चाल कितनी आ गई 480 बटा x माइनस 8 किलोमीटर। माइनस पहले चाल कितनी है 480 बटा x आ जाएगा। तो समय है 3 घंटा अधिक लगता। तो इसका मतलब अंतर है, अधिक का मतलब दोनों के बीच का अंतर आ गया। अब हम इनका लसब देते हैं। देखो ये लसब जो इनका हमने x माइनस 8 और ये आ गया x को इसे इंटू करेंगे तो 480 इंटू x आ जाएगा। अब x माइनस 8 को इसे इंटू करना है तो लिखेंगे 480 x माइनस 8 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 का 3 बराबर 480 x माइनस 480 को x से इंटू करो 480 x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 480 को 8 से गुणा करो। तो 480 को हम 8 से गुणा करते हैं। 480 8 से गुणा किया 0 8 8 64 10 लगा 6 8 से 32 6 38। तो हमारे पास कितना आ गया 38 40 आ गया। 38 40 बट्टा में क्या आएगा ये इसको इंटू किया तो एक्स स्क्वायर x को इंटू करो तो माइनस का 8x। 480 x माइनस का और 480 x प्लस का ये कट गए। पीछे क्या बच गया 3, यहाँ बच गए 38 40 और यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 8x। अब हम इसका वज़न गुणा करते हैं, यहाँ लिखेंगे वज़न गुणा करने पर वज़न गुणा कर देते हैं। तो हम यही कर देते हैं वज़न गुणा करते हैं। इसका आपको वज़न गुणा करना है। देखो 3 को x से इंटू किया तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3 को 8 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 8 या 24x और a को इसे इंटू करोगे तो क्या आएगा 38 40। अब आप पक्षांतरण कर लो। तो पक्षांतरण करेंगे तो हमें लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस इधर आ जाएगा 38 40 बराबर 0। इसमें सब में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग सब में जा रहा है। ये भी राइट है, अगर चाहो तो 3 का भाग दे सकते हो। 3 का भाग इसमें कितनी बार गया x एक बार गया। 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 8 बार। 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 38 40 में। 38 40 में 3 का भाग दे दो। 3 एकम 3 उतारा 8 3 दूनी 6 पीछे बच गया 2 ये 4 बचा 8 या 24 ये 0 12 80 बार गया। भाग कितनी बार गया 12 80 बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण आ गया x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 1280 बराबर 0। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है और कमेंट ज़रूर करना है। आप कौन सी प्रश्नावली पहले पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप बता देना। धन्यवाद।